Welcome to my channel Akashvani. Please subscribe this and press bell icon. नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर कथा आरंभ करते हैं। कैसे हुआ बाली और सुग्रीव का जन्म। ऋषमुख पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत अनेक पर्वत आते हैं। इनमें से एक पर्वत पर एक विशालकाय वानर निवास करता था। इस वानर का नाम ऋक्षराज था। जब किसी ने उस वानर से पूछा कि इस पर्वत का नाम ऋषमुख क्यों और किस प्रकार पड़ा है, तो उस वानर से संपूर्ण बात को विस्तार पूर्वक बताया, जो इस प्रकार है। वानर ने बताया कि लंकाधिपति रावण ने कई ऋषियों का सताया था, तो उनके द्वारा सताए हुए समस्त ऋषि एक साथ एक जगह पर मूक अर्थात मौन होकर रावण का विरोध करने लगे। रावण जब विश्व को विजित करने के लिए उन पर्वत श्रेणियों से होकर निकला, तो उसने एक साथ लाखों की संख्या में ऋषियों को एक जगह एकत्र हुए देखकर पूछा कि इतने सारे महात्मा लोग यहाँ एकत्र होकर क्या कर रहे हैं। तो उसके साथ के राक्षसों ने जवाब दिया, है महाराज, यह सभी महात्मा आपके द्वारा सताए हुए हैं और इसी कारण ये सब ऋषि मूक होकर आपका विरोध करने निमित्त यहाँ इकट्ठे होकर मौन आंदोलन कर रहे हैं। तभी रावण को गुस्सा आया और उसने कहा कि इनकी इतनी हिम्मत कि मेरा विरोध करते हैं, इन सबको मार डालो। और रावण की आज्ञा से राक्षसों ने उन सभी ऋषियों को वहीं पर मार डाला। उन लाखों ऋषियों की मृत्यु किए बाद उनकी अस्थियों के अवशेषों से यह पहाड़ बन गया, जिसके कारण इसका नाम ऋषमुख पर्वत पड़ गया। हमने अभी आपको ऋक्षराज नाम के एक वानर के बारे में बताया था। यह वानर बहुत ही शक्तिशाली और बलवान था। उस वानर को अपने बल पर बहुत घमंड था और वह इस घमंड में निर्भय होकर इधर उधर विचरण करता रहता था। ऋषमुख पर्वत के नजदीक ही एक बड़ा ही सुंदर तालाब था और उस तालाब की एक विशेषता थी जो अद्भुत थी। वो विशेषता यह है कि उस तालाब में जो भी स्नान करता, बाहर निकलने पर वह एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन जाता। पर इस बात की जानकारी ऋक्षराज को नहीं थी। वह अपनी मस्ती में एक दिन वह उस तालाब में नहाने के लिए कूद पड़ा और जैसे ही नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि वह एक बहुत ही सुंदर 16 वर्ष की स्त्री के रूप में परिणत हो चुका है। अपने आप को स्त्री रूप में देखकर उसे बहुत शर्म महसूस हुई, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर ही देवराज इंद्र वहां से गुजर रहे थे तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। स्त्री को देखते ही उनका तेज स्खलित हो गया। इंद्र का तेज उस स्त्री के बालों पर गिर गया। उसके कारण एक बालक की उत्पत्ति हुई जो बाली कहा गया। कुछ देर बाद जब सूर्योदय हुआ तो सूर्य की दृष्टि भी उस सुंदरी पर पड़ी और सूर्यदेव भी उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो उठे, जिसके कारण उनका तेज भी स्खलित हो गया, जो स्त्री की ग्रीवा पर पड़ा। उससे भी एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम सुग्रीव पड़ा। इस तरह बाली और सुग्रीव दोनों ही सगे भाई थे। इन दोनों में बाली बड़ा था जो इंदा का पुत्र था और छोटा सूर्य का पुत्र सुग्रीव था। इन दोनों के नाम बालों पर तेज गिरने से बाली और ग्रीवा पर तेज गिरने से सुग्रीव पड़े थे। उन दोनों का पालन पोषण उसी स्त्री ने किया जो ऋक्षराज वानर से स्त्री में परिणत हुई थी। उसी ऋषमुख पर्वत को अपना निवास बनाया और फिर उनके साथ वही निवास करने लगी।